अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम नबी बख्श है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एनबी लर्निंग। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि इंजन की इग्निशन टाइमिंग क्या होती है और कंबशन एक अच्छी कंबशन के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आइडियल कंबशन के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। आइडियल कंबशन के लिए इंजन में आइडियल कंबशन के लिए हमें एक तो करेक्ट इग्निशन टाइमिंग की ज़रूरत होती है। यानी करेक्ट इग्निशन टाइमिंग से मुराद ये है कि हमें स्पार्क तब करवाना है जब टेम्परेचर और प्रेशर हाई हो और हमें मैक्सिमम आउटपुट पावर मिले। और उसके अलावा स्पार्क एनर्जी से मुराद ये है कि स्पार्क प्लग अपनी फुल एनर्जी के साथ जब आपका कंप्रेशन स्ट्रोक अपनी पीक पे हो तो स्पार्क प्लग अपनी फुल कैपेसिटी के साथ जो है वो फायर करे। उसके अलावा करेक्ट कंप्रेशन प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंजन के अंदर। हमने ये देखना होता है कि हमने किस प्रेशर पे किस टेम्परेचर पे जो है स्पार्क प्लग को फायर करवाना है ताकि हमें मैक्सिमम जो है आउटपुट मिल सके। उसके अलावा करेक्ट फ्यूल का करेक्ट होने से मुराद ये है कि आपका फ्यूल ड्राई हो और उसमें कोई अननेसेसरी या इनर्ट्स कम से कम हो। ज़्यादातर हाइड्रोकार्बन ज़्यादा हो और इनर्ट्स कम हो और फ्यूल ड्राई हो। और इसके अलावा करेक्ट एयर फ्यूल रेशो, आपकी एयर फ्यूल रेशो अच्छी होनी चाहिए। ना वो बहुत ज़्यादा रिच हो ना बहुत ज़्यादा लीन हो, यानी कि उसमें ना तो एयर की मिकदार बहुत ज़्यादा हो और ना ही उसमें एयर की मिकदार बहुत कम हो। तो अगर ये सारी चीज़ें अगर आपकी मीट हो जाती हैं तो आपकी जो कंबशन है वो अच्छी रहेगी और आइडियल रहेगी। और अगर ये चीज़ें मीट नहीं होती तो इंजन के अंदर आपकी जो कंबशन है वो अनकंट्रोल्ड होगी, जो कि इंजन के मुख्तलिफ पार्ट्स को इटसेल्फ इंजन को नुकसान पहुंचा सकती है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इंजन की इग्निशन टाइमिंग के बारे में। तो इंजन की इग्निशन टाइमिंग के बारे में जानने से पहले अगर आपने इंजन की सीक्वेंस ऑफ स्ट्रोक देखना है कि कौन कौन से स्ट्रोक किस तरह वर्क करते हैं तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने इंजन के स्ट्रोक्स के बारे में डिटेल से बताया हुआ है। तो चलें स्टार्ट करते हैं कि अभी हम इंजन की जो है वो इग्निशन टाइमिंग के बारे में देखना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज़ का पता होना चाहिए, जैसा कि टीडीसी होता है टॉप डेड सेंटर, बीडीसी होता है बॉटम डेड सेंटर। और टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं कि स्ट्रोक है, यानी कि स्ट्रोक लेंथ है या एक स्ट्रोक है। इग्निशन टाइमिंग से मुराद ये है कि हमने पिस्टन की कौन सी पोजीशन पे हमने जो है स्पार्क प्लग को फायर करवाना है। तो जैसे ही आपको मालूम है कि कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है कि दोनों वाल इनलेट और एग्जॉस्ट वाल दोनों वाल बंद हो जाते हैं और पिस्टन जो है वो अपवर्ड मूव करता है, यानी कि बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ मूव करता है। जब बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ मूव करता है तो वो एयर फ्यूल के मिक्सचर को कंप्रेस करता है। उसको कंप्रेस करते हुए ऊपर टॉप डेड सेंटर की तरफ जाता है। दोस्तों, यहाँ पे अब सवाल ये है कि क्या हमें इग्निशन उस वक्त करनी चाहिए जब हमारा मिक्सचर जो है वो फुली कंप्रेस हो चुका हो और जो है हमारा टेम्परेचर और प्रेशर पीक पे हो, या हमें जो कंबशन है उससे पहले करनी चाहिए। तो इसका जवाब ये है कि हमें जो है कंबशन जो है कंप्रेशन स्ट्रोक के पीक पर पहुंचने से पहले हमें कंबशन करवानी होती है। उसकी वजह यह है कि फ्यूल को जलने के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है। जब भी फ्यूल जलता है तो उसको जलने के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है। अगर आप कंप्रेशन स्ट्रोक के पीक पे फायर करवाएंगे, यानी कि आप वहाँ पे फायर करवाएंगे जहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर मैक्सिमम होगा, तो आपके मिक्सचर को जब तक आपका जो मिक्सचर है वो बर्न होगा तो क्या होगा, आपका जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो तो डाउन आ जाएगा और फिर आप उससे उस किस्म की जो है आउटपुट नहीं ले सकेंगे। तो इंजन में ये होता है कि जो इग्निशन होती है वो टॉप डेड सेंटर पे पहुंचने से पहले करवाई जाती है। पहले कितना पहले करवाई जाती है? तकरीबन 12 से 14 डिग्री या 16 डिग्री जो है वो क्या होता है कि इग्निशन जो है पिस्टन के टॉप डेड सेंटर पे पहुंचने से पहले 12 डिग्री जो है या 16 डिग्री पहले जो है वो कंबशन जो स्पार्क प्लग को स्पार्क करवाया जाता है, ताकि जैसे ही हमारा पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे पहुंचे हमारी कंबशन भी कंप्लीट हो जाए और हमारा टेम्परेचर और प्रेशर भी मैक्सिमम हो, जिससे क्या होगा, हमें मैक्सिमम आउटपुट मिलेगी। लेकिन यहाँ पे सवाल एक जनरेट ये होता है कि अगर आप जो है इग्निशन टॉप डेड सेंटर पे पहुंचने से पहले करवा रहे हैं तो अगर इग्निशन कंप्लीट हो जाती है तो पिस्टन तो वापस आ जाएगा, यानी कि ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने से पहले ही अगर आपने फायर करवा दी है तो आपका पिस्टन वापस आ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। इग्निशन जो है 12 से 16 डिग्री के दरमियान जब भी करवाई जाती है तो इग्निशन कंप्लीट
टॉप डेड सेंटर से पहले कभी भी नहीं होती। अगर 12 डिग्री अगर आपने टॉप डेड सेंटर से पहले 12 डिग्री इग्निशन कंप्लीट करवाई है, तो वो टॉप डेड सेंटर के बाद में जाके 12 डिग्री वो आपकी जो कंबस्शन है वो कंप्लीट होती है। और जैसा कि आप हम इसमें स्लाइड में भी देख रहे हैं, ये हमें शो करा रहा है कि 12 डिग्री जो है शो करा रहा है आफ्टर टॉप डेड सेंटर। इसमें हम दो टर्मिनोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं, एक है बिफोर टॉप डेड सेंटर और एक होता है आफ्टर टॉप डेड सेंटर। और इग्निशन का टाइमिंग का जो यूनिट है वो हम लेते हैं BTDC, यानी कि बिफोर टॉप डेड सेंटर। अगर हम इसके एंगल की बात करें कि ये 12 डिग्री या 16 डिग्री क्या होता है, तो आप स्लाइड में गौर से देखें कि एक तो होता है एंगल जो क्रैंक शाफ्ट का होता है, जो आपकी मेन क्रैंक शाफ्ट घूम रही है, एक तो उसका एंगल है। जब क्रैंक शाफ्ट एक चक्कर पूरा करती है तो 360 डिग्री पूरे हो जाते हैं। एक दूसरा एंगल क्या होता है, जो क्रैंक शाफ्ट के ऊपर जो है वो क्या लगा होता है, पिस्टन रॉड लगा होता है। पिस्टन रॉड के साथ या कनेक्टिंग रॉड के साथ आपका पिस्टन लगा होता है। तो आप पिक्चर में वाजे देख रहे हैं कि जो कनेक्टिंग रॉड है, यानी कि पिस्टन के साथ जो रॉड लगा हुआ है, वो आपकी क्रैंक शाफ्ट के साथ जो एंगल बना रहा है इग्निशन टाइमिंग के लिए, हम उस एंगल को देखते हैं। यानी कि हम शाफ्ट के एंगल को नहीं देखते। शाफ्ट अपना अपना जो है 360 वो रोटेट करती है, लेकिन हमने जो एंगल देखना है वो हमने जो क्रैंक शाफ्ट के साथ पिस्टन का जो कनेक्टिंग रॉड है वो एंगल बना रहा है, हमने उस एंगल को देखते हुए क्या करना होती है, अपनी इग्निशन करवानी होती है। तो इसके तहत हमने क्या करना होता है कि पिस्टन के टॉप डेड सेंटर पे पहुंचने से 12 डिग्री पहले हम फायर करवाते हैं। वो फायर क्या होती है, टॉप डेड सेंटर के बाद 12 डिग्री या 14 डिग्री तक कंप्लीट होती है, और वहाँ पे हमें मैक्सिमम टेम्परेचर और प्रेशर मिलता है और पिस्टन जो है हमारा नीचे की तरफ मूव होता है। अच्छा दोस्तों, इसमें दो चीज़ें इग्निशन टाइमिंग में, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो हमें याद रखनी है। एक तो होती है इग्निशन टाइमिंग एडवांस और एक होती है इग्निशन टाइमिंग रिटायर। ये चीज़ें क्या होती हैं, इनमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको पता नहीं लगता कि इग्निशन टाइमिंग रिटायर क्या होती है और इग्निशन टाइमिंग एडवांस क्या होती है और क्यों की जाती है। इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना चुका हूँ, नॉकिंग की वीडियो। अगर आपने देखना चाहते हैं तो उस पर आप देख सकते हैं, लेकिन मैं शॉर्टली इसमें अभी बताता चलूँ कि इग्निशन टाइमिंग रिटायर और इग्निशन टाइमिंग एडवांस, इसमें ये होता है कि फ़र्ज़ करें अगर हम इग्निशन जो है 12 डिग्री बिफोर टॉप डेड सेंटर, यानी कि 12 डिग्री BTDC हम पहले जो है अगर इग्निशन करवा रहे हैं, तो अब मैं एग्जांपल लेता हूँ कि अगर आपने 12 से 11 डिग्री कर दी है या 11 से 10 डिग्री कर दी है, तो वो आपका क्या होगा, इग्निशन टाइमिंग रिटायर होगी। यानी कि आप 12 से अगर 10 की तरफ जाएंगे, यानी कम की तरफ जाएंगे, 10, 9, 8 या 0 की तरफ जाएंगे, तो वो आपकी इग्निशन टाइमिंग रिटायर कहलाएगी। और अगर 12 से आप बढ़ाएंगे 13, 14, 15, 16, तो वो आपकी इग्निशन टाइमिंग एडवांस होगी। इस चीज़ को आपने हमेशा जहन में रखना है कि इग्निशन टाइमिंग एडवांस क्या होती है। अगर आपकी इग्निशन टाइमिंग 12 है तो 12 से ज़्यादा 13, 14, 15, 16 अगर ऊपर जाएगी तो वो आपकी इग्निशन टाइमिंग एडवांस होगी, और अगर कम होगी 12 से 11, 10 तो वो आपकी रिटायर होगी। जो ऑटोमेटिक इंजन होते हैं वो इग्निशन टाइमिंग को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा करते रहते हैं। वो नॉकिंग को देखते हैं, अगर आपकी नॉकिंग हो रही है तो उसमें क्या होती है, आपकी इग्निशन टाइमिंग रिटायर हो जाती है। रिटायर से मुराद ये है कि अगर आपकी इग्निशन टाइमिंग 12 पे हो रही थी तो आपकी इग्निशन टाइमिंग जो है वो ऊपर जाके 11 पे होगी या 10 पे होगी। उससे क्या होगा, आपके मिक्सर को जलने का टाइम जो है वो कम मिलेगा, उससे आपकी क्या होगी, नॉकिंग जो है वो प्रिवेंट हो जाएगी। दोस्तों, इग्निशन टाइमिंग एडवांस करने से नॉकिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी कि अगर आप पिस्टन के टॉप डेड सेंटर पे पहुंचने से ज़्यादा पहले, यानी कि 12 से 16 या 20 डिग्री पे इग्निशन करवाते हैं, तो पिस्टन को टॉप डेड सेंटर पर पहुंचने में टाइम लगेगा। अगर आप 20 डिग्री पे इग्निशन करवा रहे हैं तो उसको टॉप डेड सेंटर पे पहुंचने के लिए 20 डिग्री का डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। उस दौरान क्या होता है, एयर फ्यूल मिक्सर को जलने के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाता है। तो एयर फ्यूल हमारा आइडियल ये होता है कंबशन में कि हमने एयर फ्यूल मिक्सर को जलने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं देना। अगर आप एयर फ्यूल मिक्सर को ज़्यादा जलने के लिए टाइम देंगे तो उससे क्या होगा कि अब नॉर्मल कंबशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इग्निशन को नॉकिंग को रिड्यूस करने के लिए इग्निशन टाइमिंग रिटायर की जाती है। और जो है अगर आपके इंजन के ऊपर लोड आ गया है या कोई और कंडीशन है तो फिर आप उसको एडवांस कर सकते हैं, लेकिन आजकल के जो इंजन हैं वो ऑटोमेटिकली इग्निशन टाइमिंग को एडवांस और रिटायर करते रहते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई हुई इग्निशन टाइमिंग की। अभी हम आगे चलते हैं, इसको एक ग्राफिकल ग्राफ से देखने की कोशिश करते हैं कि ग्राफ से जब आप देखेंगे तो आपको मज़ीद क्लैरिटी हो जाएगी।
तो आपके सामने ये एक इग्निशन का ग्राफ है जिसको आप देख सकते हैं। सबसे पहले वो आपको शो करा रहा है एग्जॉस्ट स्ट्रोक, फिर इनटेक स्ट्रोक, फिर कंप्रेशन स्ट्रोक और फिर पावर स्ट्रोक, जिसको आप एरो की मदद से देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इनटेक स्ट्रोक से। इनटेक स्ट्रोक में अगर आप देखें तो पहला जो येलो डॉट है उस पर लिखा हुआ है IO, यानी कि इनलेट वेल ओपन। यानी कि जब आपका पिस्टन TDC पे होगा, टॉप डेड सेंटर पे होगा, तो आपका इनलेट वेल ओपन होगा। इनलेट वेल ओपन होगा तो वो नीचे की तरफ आएगा। जैसे नीचे की तरफ आएगा तो हमारा इनटेक स्ट्रोक कहलाएगा। इनटेक स्ट्रोक जब वो नीचे बॉटम डेड सेंटर पे आ जाएगा तो आगे लिखा हुआ है IC, ब्लू डॉट के साथ लिखा हुआ है IC, यानी कि आपका इनलेट वेल क्लोज हो जाएगा। यानी कि टॉप डेड सेंटर से आपका इनलेट वेल ओपन हुआ, बॉटम डेड सेंटर पे जाके आपका इनलेट वेल क्लोज हो गया, तो ये पोर्शन आपका क्या कहलाएगा, इनटेक स्ट्रोक कहलाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, इनटेक स्ट्रोक के बाद आपके दोनों वाल्व बंद हो जाएंगे, एग्जॉस्ट वाल्व भी बंद हो जाएगा और इनटेक वाल्व भी बंद हो जाएगा। उसके बाद आपका कंप्रेशन स्टार्ट होगी। आगे आप रेड एरो के साथ देख सकते हैं कंप्रेशन लिखा हुआ है, तो आगे क्या है, आपकी कंप्रेशन स्टार्ट होगी। तो आप देख सकते हैं कि पॉइंट ऑफ इग्निशन को रेड डॉट के साथ और रेड एरो के साथ मेंशन किया गया है। ये जो आप इसके आगे एक वर्टिकल लाइन देख रहे हैं, बिल्कुल सीधी लाइन, ऊपर P जिसके ऊपर लिखा हुआ है और नीचे टॉप डेड सेंटर है, ये सीधी लाइन जो है ये TDC को शो कर रही है, यानी कि टॉप डेड सेंटर, जहाँ पे आपका एंगल 0 डिग्री होता है, जहाँ पे आपका एंगल 0 डिग्री होता है, टॉप डेड सेंटर। और आप ग्राफ में क्लियरली देख सकते हैं कि टॉप डेड सेंटर से पे पहुंचने से पहले हमने जो है इग्निशन करवाई है। रेड स्पॉट को अगर आप देखें तो वो आपके टॉप डेड सेंटर से पहले है। ये कितना पहले होता है, ये 12 भी होता है, 14 भी होता है, 16 भी होता है, वो डिपेंड करता है आपके इंजन के ऊपर कि आप उसकी इग्निशन टाइमिंग क्या रखते हैं। लेकिन समझने की बात यह है कि इग्निशन इंजन में जो फायरिंग करवाई जाती है वो टॉप डेड सेंटर से पहले करवाई जाती है, और उसकी वजह यह है कि इग्निशन टेक्स टाइम। अगर आप इसको टॉप डेड सेंटर से पहले नहीं करवाएंगे तो आपको मैक्सिमम आउटपुट नहीं मिलेगी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि IC जहाँ पे आपका इनलेट वेल क्लोज हुआ, आगे से आपका कंप्रेशन स्ट्रोक जो है वो स्टार्ट हो गया। अब ये कंप्रेशन स्ट्रोक आपका जा रहा है, इसको आप देखें कि फायरिंग हुई है, फायरिंग के बाद भी आपका मिक्सचर मज़ीद कंप्रेस हो रहा है और फायरिंग भी साथ साथ हो रही है। जैसे ही टॉप अब आप देखें वहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है 12 डिग्री और 18 डिग्री, ये जो शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि टॉप डेड सेंटर के बाद 12 से 18 डिग्री तक आपकी जो इग्निशन है वो कंटिन्यू रही है। यानी कि जो रेड स्पॉट है, अगर हम इसको कंसीडर करें कि 12 डिग्री BTDC पहले था, यानी कि 12 डिग्री बिफोर टॉप डेड सेंटर से पहले था, तो आप ग्राफ में क्लियरली देख सकते हैं कि जो आपकी कंबशन कंप्लीट हुई है वो 12 से 18 ATDC पे, यानी कि आफ्टर टॉप डेड सेंटर पे आपकी कंबशन भी कंप्लीट हो गई है और आपका प्रेशर भी मैक्सिमम है। ये ग्राफ बेसिकली जो हमने देखा है ये प्रेशर का ग्राफ है। ये अब में शो करा रहा है कि ये जो ग्राफ पीक पे जा रहा है, यहाँ पे हमारा प्रेशर जो है वो मैक्सिमम है, हमारी कंबशन भी कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ से हमें क्या होगा, मैक्सिमम आउटपुट मिलेगी और पिस्टन हमारा क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा और एंड पे क्या लिखा हुआ है EO, यानी कि एग्जॉस्ट वेल ओपन हो जाएगा और हमारी जो सारी हमारी जो फ्लू गैसेस हैं वो वेंट हो जाएंगी। और यहाँ से आप इसको अगर कंटिन्यू कर देखना चाहते हैं तो आप फिर दोबारा स्टार्ट पे आ जाएं, तो यहाँ पे आपका एग्जॉस्ट स्ट्रोक जो है वो कंटिन्यू है और उसके बाद फिर दोबारा वही साइकिल शुरू हो जाता है। तो ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन से मैं आपको समझाना ये चाहता था कि आपकी जो इग्निशन टाइमिंग है वो किस तरह से हम उसको रखते हैं। इग्निशन टाइमिंग मेन पॉइंट ये है कि इग्निशन जो होती है वो टॉप डेड सेंटर से पहले होती है। उसकी वजह ये है कि इग्निशन को एयर फ्यूल मिक्सचर को जलने में टाइम लगता है और हमने इस तरह से इसकी कैलकुलेशन की होती है कि हमारी कंबशन भी कंप्लीट हो जाए और हमें मैक्सिमम जो है पावर आउटपुट भी मिले। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ।